जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ जनरल नॉलेज से संबंधित एमसीक्यू, ठीक है। और ये मुख्य रूप से हिस्ट्री से है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है कि तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो आपको पता होगा कि अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है, उपनाम से, ठीक ना। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किस संस्था ने दिया था? किसने नहीं दिया था? किसने अगर देता तो सरस्वती हो जाते हैं। तो ये संस्था की अगर बात है तो आर्य समाज, तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। वही कहे थे कि वेदों की ओर लौटो। कुचिपुड़ी जो नृत्य कला है वो शैली किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी जो है ये आपका आंध्र प्रदेश का है। किसका है जी? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। ओके, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यामिनी कृष्णमूर्ति जो है इनका भरतनाट्यम से है। किससे? भरतनाट्यम से है। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? ऐसे तो ये तो पूरा फैल गया है। दिवाली के शुभ अवसर पर सब लोग, दीपावली के शुभ अवसर पर रंगोली अपने घर में बनाता है लोग, लेकिन अगर देखा जाए तो भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है तो महाराष्ट्र का है, ठीक है। इक्केबाना जो है किसका जापानी रूप है? तो ये जो है ना फूलों की सजावट का एक जापानी रूप है। फूलों की, जैसे माला वाला बनाना, ठीक ना, तो फूलों की सजावट की एक जापानी जो कला है जिसको कहा जाता है इक्केबाना। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन है? सबसे पुराना घराना जो हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ा हुआ है ये ग्वालियर घराना है। कौन है? ग्वालियर घराना, ठीक ना। प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है। सबसे पुराना जो आपका हिंदुस्तानी गायन जो शैली है वो ध्रुपद है। क्या है जी? ध्रुपद है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को छांट करके लाए हैं। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो सबसे प्राचीन जो वाद्य यंत्र है ना वो बीना है, ठीक ना। ओकरा बाद ये सब तबला उबला सब आया है, पहले बीना है। माँ सरस्वती के हाथों में आप लोग देखे होंगे तो बीना ही है, ठीक ना। और माँ शारदे का हाथों बीना बजा रही है, किस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। भारत में चित्रकला किसके समय में प्रसिद्धि के शिखर पर था? कौन शासक वर्ग था जिस समय ये जो चित्रकला जो था वो एकदम पूरा शिखर पर था, एकदम प्रसिद्ध था? तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला जो था ये बहुत ही प्रसिद्ध था। बनी ठनी, ये जो बनी ठनी है किस चित्र शैली से संबंधित है? कौन सा चित्र शैली का यह बनी ठनी है? तो ये है आपका किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली जो है ये आपका बनी ठनी शैली से संबंधित है। भागवत धर्म के प्रवर्तक आपको पता है कि कृष्ण है। पुराणों की संख्या था कितना पुराण है जी? 18 पुराण है। पुराणों की संख्या कितना है? 18 पुराण है। ओके, आगे देखते हैं। आगे भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा क्या है? तो आरंभिक मतलब शुरुआती जो विचारधारा है ना वो सांख्य विचारधारा है। कौन सा विचारधारा है? सांख्य विचारधारा। अष्टांगिक मार्ग, 8 जो मार्ग है किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है जी? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओके, ओणम, ये जो ओणम जो है किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ये बहुत फेमस है, केरल का है। केरल का ये जो ओणम जो है ये प्रसिद्ध त्योहार है या प्रमुख त्योहार है, ठीक ना। आप लोग शांति बनाए रखें प्लीज, इसमें सब आ जाता। पुरी में जो रथ यात्रा निकलता है वो किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में क्या किया जाता है? पुरी का रथ यात्रा निकलता है। सप्तरथ मंदिर, 7 गो रथ वाला जो मंदिर है सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो महाबलीपुरम। महाबलीपुरम सप्त रथ जो मंदिर है ये है आपका महाबलीपुरम। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का जो निर्माण किया था वो किसने कराया था? ठीक ना, तो चामुंड राय। कौन? चामुंड राय जो थे ये श्रवण बेलगोला में जो गोमतेश्वर की मूर्ति, अब क्वेश्चन ये भी पूछता कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ भाई? तो श्रवण बेलगोला में है। तो ये इसका निर्माण किसने कराया था? चामुंड राय।
प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन, ये भारत भवन कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में है। कहाँ है जी? भोपाल में है भारत भवन, जो कि एक प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र है। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन को प्राचीन काल में लोग क्या कहता था? तो अवंतिका कहा जाता था। कथी कहा जाता था? अवंतिका। अब कहा जाता है उज्जैन। प्रख्यात बोरोबुदूर, बोरोबुदूर का जो बौद्ध स्तूप है वो स्थित है कहाँ था? जावा में। ठीक ना, कहाँ स्थित है? जावा में। ठीक है। कंबोडिया में जो स्थित है अंकोरवाट का मंदिर, वो किस देवता को समर्पित है? तो वो विष्णु भगवान के लिए है। किसको है? विष्णु भगवान के लिए, जो 12वीं सदी में सूर्यवर्मा द्वितीय नामक व्यक्ति ने, शासक ने क्या किया था कि बनवाया था। ठीक ना। भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ है? भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है, जो कि देश की राजधानी है। ठीक ना। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत जो हुआ ना 1918 ईस्वी में हुआ, सॉरी 88 में, 1988 ईस्वी में आपका राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई। भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह क्या है? तो इंडो आर्यन जो है यानी हिंदी, ये जो है सबसे ज़्यादा अधिक बोला जाने वाला भारतीय भाषाई समूह है। ओके, आइए देखते हैं आगे। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? सबसे पुरानी लिपि कौन है? तो ब्राह्मणी लिपि जो है सबसे पुरानी लिपि है। अभी जो लिखा होता है देवनागरी में। किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय अंकित है? तो आकाशवाणी का जो प्रतीक चिन्ह है उसी में बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय चिन्ह क्या है कि अंकित है। भारत में पुनर्जागरण का जनक किन्हें कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय को क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण का जनक यानी पिता कहा जाता है। केरल में सर्वाधिक प्रचलित जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन है? तो केरल, क से केरल, क से कथकली, क से केरल, क से कथकली। मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविंद्र ठाकुर ने कथक सम्राज्ञी, कथक की एकदम रानी कहकर गौरवान्वित किए थे? तो सितारा देवी को। सितारा देवी को मात्र 16 वर्ष की अवस्था में बढ़िया कथक डांस करती थी। फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? तो ये हरियाणा में है। हरियाणा या वही पंजाब उंजाब के क्षेत्र में है। ठीक ना, बाद में ना बंटवारा हो गया है। ठीक ना, इसलिए। कर्नाटक संगीत का पितामह, कर्नाटक जो संगीत का पितामह किन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका पुरंदर दास को। पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अल्लाह रखा जो व्यक्ति हैं ये तबला बजाते हैं। कथी बजाते हैं? तबला। अल्लाह रखा तबला बजाते हैं। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? फूंक करके बजाने वाले वाद्य यंत्र कौन है? तो आपको पता है कि ये जो है शहनाई, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। तो शहनाई को फूंक करके बनाया जाता है, नरकट के रीढ़ होता है उसी से बनाया रहता है। वो क्या चीज़? आपका शहनाई, उसी को बजाया जाता है मंगल ध्वनि शुभ अवसर पर। मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल में चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो शाहजहां के, जहांगीर के शासन काल में इसको क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किन्हें माना जाता है? जैन धर्म के ऐसे ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर थे, लेकिन महावीर स्वामी को क्या किया जाता है? वास्तविक संस्थापक जो 24वें जो जैन धर्म के तीर्थकर थे 24वें, इन्हीं को माना जाता है। ठीक ना। त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये जो है ये आपका किनका? जैन धर्म से संबंधित है। यह महिमा जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। ओके। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो शून्यवाद के प्रवर्तक नागा अर्जुन को माना जाता है। किनको माना जाता है जी? नागा अर्जुन को शून्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है। युगादि 9 वर्ष मनाया जाता है। तो देखिए युगादि जो 9 वर्ष मनाया जाता है ना, ये दक्षिण भारतीय जो राज्य है ना वहाँ पे युगादि मनाया जाता है। ठीक ना। दक्षिण भारतीय राज्य जो है वहाँ पे युगादि या वही युगादि कहीं कहीं रहता है लिखा। ठीक ना। तो ये है। आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन मेरे को देखना है ना। आइए देखते हैं। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? ब्लैक पैगोडा। तो आपको पता है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? तो मंदिरों की उत्तरी शैली जो है ना ये
नागर नाम से जानी जाती है। वीरभूमि, वीरभूमि किससे संबंधित है? वीरभूमि जो समाधि स्थल है किनका है? तो राजीव गांधी का है। राजीव गांधी का के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? वीरभूमि। अंकोरवाट कहाँ अवस्थित है भैया? तो अभी तो बताएं कि अंकोरवाट जो है कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया। कंबोडिया का पूरा नाम क्या था? कंपूचिया। भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय शिक्षा, अब देखिए ये तो नहीं रहा, अब क्या रहा जी? अब रहा आपका 5+3+4, मतलब ये 5 मतलब 3 से लेकर 8 क्लास तक, ठीक ना। 8 से लेकर के 11 क्लास तक ले, 11 से लेकर के 14 क्लास, अब 14 मतलब बाद मतलब जोड़ दीजिएगा, ठीक ना। 14 से लेकर के 18 इस पर आधारित है आपका, ठीक ना। 3 से लेकर के 8 क्लास तक लेके मतलब 5 +3+3+4, ठीक ना। ये क्या है कि आधारित है। ओके, अब ये नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, पुराना सेट है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू कहाँ किस भाषा से लिया गया है? तो तुर्की है। तुर्की, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो तुर्की का। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है भाई? तो अशोक जो का शिलालेख जितना है, शिला मतलब पत्थर पर जो लेख लिखा हुआ है वो सब ब्राह्मणी लिपि में लिखा हुआ है। किसमें? ब्राह्मणी, सब ब्राह्मणी में, मतलब कि ज़्यादा शिलालेखों की लिपि ब्राह्मणी है। दूरदर्शन, सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? दूरदर्शन पर जो था, अब शांत रहिए, उसमें प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? तो ये थी सलमा सुल्तान थी। कौन थी? सलमा सुल्तान। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल कहाँ है? तो भारत में। सबसे ज़्यादा डाकघरों का जाल जो बिछा हुआ है वो अपना प्यारे भारत देश में बिछा हुआ है। ओके, तो ये था मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो हर एग्जामिनेशन के लिए उपयोगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय। वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। ओके।